मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुम निकालते हो एक दूसरों को उनके घरों से, निकालते हो एक दूसरों को उनके, और तज़ाहिरूना अलैहिम, उन पर चढ़ाई करते हो, बिल इस्मी वल उद्वान, ज्यादती और गुनाह के साथ। दो कबीले थे यहूदियों के, बोलिए कौन? बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर, ये मदीना में आबाद थे यहूदी। और दो मुशरिकीन कबीले भी आबाद थे मदीना में, एक का नाम है कबीला औस और दूसरे का नाम कबीला खजरज। ये जो बनु नुज़ैर यहूदी थे ये औस के साथी थे, और बनु कुरैज़ा ये खजरज के साथी थे। अब औस और खजरज लड़ाई करते थे तो फिर जो गालिब आता था कबीला वो दूसरों को घरों से भी निकाल देता था और उनका कत्ल भी, बोलिए कत्ल भी। तो वह इयातूकुम उसारा, और फिर जो हार जाते थे उनको कैदी भी बना लेते थे। और तुफादूहुम, फिर उनको फिदिया दे के छुड़ा भी लेते थे, फिदिया दे के, यानी पहले निकाला घरों से, कैदी किया, और जब कैदी बन गए तो फिर उनके उलमा कहते थे भाई तो रात में हुक्म आया है कि जब कोई कैदी फंस जाए तो फिदिया दे के रिहा कराना बड़ी नेकी का काम है। नहीं समझे हो भाई, कैदियों को पैसे दे के रिहा करवाना बड़ी नेकी का काम है। तो अल्लाह फरमा रहा है वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, और जालिमो तुमको तो उनको घरों से निकालना ही हराम कर दिया गया था। उस वक़्त तो रात क्यों नहीं याद आई जब उनको निकाल रहे थे, और जब कैदी बना रहे थे उस वक़्त तुम्हें तो रात नहीं याद आई, और जब बन गए तो कहा जी रिहाई कराना बड़ी नेकी है, रिहाई कराना बड़ी नेकी है। तो अल्लाह ने तो मना किया था घरों से निकालो ही ना, उनको कैदी बनाओ ही ना। अब बना लिया, घरों से निकाल दिया, फिर कहा भी बड़ी नेकी का काम है कैदियों को छुड़ा दो। अफतुमिनून बिबादिल किताब, फरमाया ये तुम किताब के बाद इसे पर ईमान लाते हो, व तकफुरून बिबाद, और बाद का इनकार कर देते हो। आजकल मुसलमानों का भी यही हाल है, कुरान की बात बातों पर अमल करेंगे और बात बातों पर अमल है। मिसाल के तौर पर सारे तबकों को आप गिन लें, ताजर जब अपनी बात पे आएगा तो कुरान की बात पे अमल नहीं करेगा, और माशाल्लाह राती सौन लगे मुल्क नू गेड़ा दे के सवेगा भाई मैं इंदे नाल ही बख्शिया जाना है, सुबह उठ के यासीन ते पढ़ेगा, मगर जब अदालत पे कुर्सी पे जज साहब बैठेंगे तो कुरान के मुताबिक फैसला। अब हुक्मरान यहाँ रेप के केसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, तो ना तो वो ये कह रहे हैं कि फांसी बंद करो, नेट बंद कर दो, या चलो जो गैर अखलाकी मवाद है वो यूट्यूब से और वो इंटरनेट से ख़त्म कर दो, उनको ब्लॉक कर दो, ये तो नहीं कर रहे। और फिर अगर कोई जुर्म कर रहा है तो इस्लामी सज़ाएं नाफिज करो। सज़ाएं कौन सी होती करनी चाहिए? जो कुरान ने बताई हैं, चोरी पर, डकैती पर, जिना पर, झूठ बोलने पर, तोहमत पर वो एक सज़ा भी नाफिज करने की जरूरत है। अब कहते हैं कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी ये कर लो। मुसलमान हो तुम तो कुरान के बाद इस पर ईमान लाते हो और बाद का। अब इसका फिर नतीजा क्या निकलेगा सुनिए ज़रा। फमा जज़ाउ, पस नहीं है बदला इन लोगों के लिए अब कोई और जजा नहीं है। मैं यफ़अल ज़ालिका मिनकुम, जो करता है ऐसे अमाल तुम में से, इल्ला खिज़युन फ़िल हयाति दुनिया, उसके बदले में अल्लाह इनको दुनिया की ज़िल्लत देगा, अल्लाह इनको दुनिया की ज़िल्लत। अब हम अपने आप को, ये छोटी सी मुल्क ही है हमारी पाकिस्तान की, 3.5 लाख मुरब्बा मील पर है जोग्राफिया इसका, इसमें हमारी क्या हैसियत होती जा रही है। अब तो हमारा सिक्का अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी। तो डूब मरना चाहिए भाई इनको। हर बंदा यही आता है मैं तरक्की कर दूंगा, मैं गुर्बत मिटा दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। हमारा रुपया घिसते 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 कहाँ चला गया है, डी वैल्यू की इंतहा को पहुँच चुका है। अल्लाह कह रहा है जब तुम कुरान छोड़ोगे, इल्ला खिज़युन फ़िल हयात दुनिया, मैं तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी जलील कर दूंगा। व यौमल क़ियामत युरद्दून, और क़ियामत वाले दिन जब तुम आओगे तो इला अशद्दिल अज़ाब, तुम्हें मैं सख्त अजाब से तुम्हारा इस्तकबाल करूँगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है तुम्हारे अमलों से, अल्लाह गफलत से पाक है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, वो सोने से भी पाक है और ऊँग से भी। उलाइकल्लज़ीना, यही है वो लोग, इश्तरौल हयात दुनिया बिल आखिरती, जिन्होंने आखिरत के बदले में दुनिया को खरीद लिया है, आखिरत के बदले में दुनिया को। आज मैं असर तो बाद निकले आते बड़ियां कारां जमा हुई सन, मैं क्या अल्लाह खैर करे की मसला। फिर मैंने याद है भी आज मैच हो रहे हैं, आप देख लें, कवाली जितना भी मजमा नहीं है और हीर जितना भी मजमा, हीर चली राती 12 बजे तक और साढ़ा कुरान आधा घंटा चल रहा है।
ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਆਖਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਫਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਗੇ ਆਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮਨ ਮੁੰਜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਨੀयत पाक नहीं है ना। कई आखेगा तबीयत ठीक नहीं, हालांकि वही नीयत ठीक नहीं।